हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक़्त लड़के में ये 3 खूबियाँ ज़रूर देखो। वालिदैन ये वीडियो हर हाल में देखें। बेटी की खुशी प्यारी है तो ये 3 चीज़ें लड़का देखते वक़्त कभी इग्नोर मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेटियों की बात करते हैं तो ये जुमला ज़ुबान पर आता है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियाँ अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ घर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह को जो घर वो पसंद ये वो वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिज़्क और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो, ये पहले दिन से ही उसके नसीब में लिख दिया जाता है। अब उन पर मुनहसिर है कि वो उस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती हैं। बेटियों की बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं बोलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद उनकी बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। और वालिदैन की ये तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटियों को कभी भी अपने से दूर ना करें, लेकिन सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। कुछ रोज़ पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाक़या है। मैं सब्ज़ी खरीदने की गर्ज से एक सब्ज़ी फरोश बाबा की दुकान पर गई। ये एक लड़की का वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा जी के पास उनकी 5 साला मासूम पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से यानी निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहिब भी सब्जी खरीदने मौजूद हुए, लेकिन लगता था कि बाबा जी से उनकी पुरानी जान पहचान है। उनके दरमियान गुफ्तगू से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो बच्ची बाबा जी की पोती है। उन साहब ने आते ही बाबा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मजीद ये भी बताया कि मेरे 4 पोते भी हैं। बाबा जी ने उन साहब से उनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि उनके नसीब से डरें। बस ये सुनते ही फिर ये सुनने की देर थी कि उन दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज गुफ्तगू का आगाज हो गया। मैं अपनी सब्जी वगैरह भूल भाल कर उन दोनों के दरमियान होने वाले दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। बाबा जी ने दुआ दी। उसी वक्त उन साहब ने पलट कर बगैर किसी तवक्कुफ के बाबा जैसे सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी उस अचानक और गैर मुतवक्का जवाबी जुमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो कहने लगे कि साहिबजादी, बेटियों के ही नसीब से डर लगता है कि पता नहीं शादी के बाद कैसा शोहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे ना रखे, कहीं तलाक ना दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छा करे। बेटों का क्या है, उनकी तो कोई फिक्र ही नहीं, मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर फिर बाबा जी, बदनसीब बेटों की वजह से हमारी बेटियों को बदनसीबी के कलम का टीका लग जाता है और उन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छा होने की दुआएं मांगी जाती हैं। तो आप उन बदनसीब बेटों के लिए दुआ गो क्यों नहीं होते कि अल्लाह बेटों के नसीब से यानी अच्छे करे, अल्लाह बेटों के नसीब अच्छे करें ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएंगे तो हमारी बेटियों का नसीब लामहला अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को कम समझने लगते हैं और खुद ही उनके नसीब से डरने लग जाते हैं, और जो उन सारी बातों की वजूहात की जड़ है उसमें लगी दीमक का इलाज सही करते। बाबा जी दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की ज़रूरत मांगे, मगर साथ ही दुआएं हमारे बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि हमारी बेटियां ऐसी दुआओं से खुश रहेंगी, उनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब भी अच्छा करे। उस गुफ्तगू के दौरान मैं कान के करीब यानी मौजूद मैं दुकान के करीब बेंच पर बैठ गई और बातें सुनने के साथ साथ बाबा जी के चेहरे की दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहिदा भी कर रही थी। अगर उस वक़्त कोई मेरी हालत देखता तो महज़ूर हुए बिना ना रहता कि मैं एक सब्ज़ी की दुकान के सामने एक बेंच पर सख्ती की हालत में मुंजिम होकर यानी मुंजमद होकर ऐसे यानी जमी हुई हालत में ऐसे बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी क्लास का बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी उन साहिब की गुफ्तगू से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे थे। ना सिर्फ बाबा जी बल्कि मेरे दिमाग के भी काफ़ी तबक रोशन हो गए थे। बाबा जी ने इंतहाई मुरीदाना आवाज़ में कहा कि वाह साहब जी वाह, आपने 16 आने खरी और सच्ची बात की है। मैं आज से हर मिलने जुलने वाले को आपकी समझाई हुई बात ये समझाऊंगा। मुझे सब समझ आ गया है। बाबा जी और भी बहुत कुछ कह रहे थे, साथ ही साथ अपनी पोती को भी याद करते यानी प्यार करते
जा रहे थे, उन साहिब के चेहरे पर खुशी और फतह तासुर लिए भरपूर मुस्कुराहट दी। उन्होंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए सब्जी का ठेला उठाया और बाबा जी से गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए वहां से चल दिए। बाबा जी और मैं सख्ती की हालत में उनको दूर तक जाते हुए देखते रही। मोट यानी पोती की आवाज़ ने उनको सुकूनत को तोड़ा, यानी उनकी सुकूनत को तोड़ा। बाबा जी पोती की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर खुद कलाम किए, यानी कमाल के साथी हैं ये, उस दिन में सब्जी लिए बगैर ही लौट आई। वो जो सब्जी फरोश बाबा जी की दुकान से फिर जो कुछ मिल गया था उस बात को पल्ले बांधकर आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोचकर आज कलम उठाया, अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझें, अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ गो हों, फिर ताकि हमारी बेटियों का नसीब यानी मुस्तकबिल ऐसे नौजवानों से मंसूब हो जाए जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल में खलूस हो, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत के एहसास से भरपूर हो। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में गैर कफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज़ है मगर पसंद नहीं है, बशर्त ये कि मजबूरी हो। कफू का मतलब है कि लड़का लड़की के हम पल्ला हो। 6 चीज़ों में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया, मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। उस पर सब फुकहा हो गए, यानी सब ने फुकहा का इत्तेफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता गैर कफू में कर दे, क्योंकि औरत शोहर की मताहत होती है और जिसकी मताहत होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना ज़रूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कम थोड़ा हो। ये इसलिए कि ताकि औरत को उस चीज़ का एहसास हो कि मेरा शोहर देखने में वाक़िया है, मेरा शोहर लग रहा है, हाँ मैं उसकी इताअत करूँगी, लेकिन मेरे शोहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना ज़रूरी है। उससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे कितनी यानी मालदार मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शोहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी और उसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, वो भी मुसलमान जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन की फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुवाफिक है। और एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, अर्ज़ करने लगा, या अली, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं? कहते हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास न आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी से यानी उस आदमी में अच्छी खुसूसियत ज़रूर देखना। मोहतरम नाजरीन, ये बात नशीन यानी जहन नशीन कर लें, याद कर लें कि आदात मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपने से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीज़ें हैं या नहीं। इस्लाम में है कि वो कम तर से भी शादी कर सकता है। लड़के के लिए है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उसके बराबर या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत उससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब हो चलेगा, क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना कि उसका ऊंचा मकाम। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खुसूसियत हों। नंबर 1, ख़ानदान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ख़ानदान हो। अपनी बेटी की शादी अच्छे नस्ब वाले ख़ानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियाँ उसके अच्छे ख़ानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ानदान अच्छा ना हो यानी ख़ानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि गैर ख़ानदान में नहीं करनी चाहिए। गैर ख़ानदान में एक शादी ज़रूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कम तर ख़ानदान में ना करे। कम तर ख़ानदान का मतलब होता है कि बाज़ ख़ानदान हरकतों में मशहूर होते हैं, नीच हरकतों की वजह से। उसका ये मतलब नहीं है कि उनमें हर आदमी नीच होता है, लेकिन बाज़ ख़ानदानों के बारे में मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, ये तमीज़ वाले लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बाज़ लोग अच्छे भी निकल आते हैं, इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अच्छा ख़ानदान नहीं है तो वो लाजमी बुरा इंसान होगा। लेकिन बाज़ ख़ानदानों की खुसूसियत ऐसी होती हैं कि पता चल जाता है कि बंदा अच्छे ख़ानदान का नहीं है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी अच्छे ख़ानदान में करना। नंबर 2, पेशा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करना जिसका पेशा अच्छा हो। लड़की बहुत ऊंचे ख़ानदान की है और वालिदैन उसकी शादी बिल्कुल एक लो लेवल के आदमी से कर रहे हैं, तो यह भी जोड़ का रिश्ता नहीं चलेगा।
नंबर 3, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी कौन ज़हन शख्स से ना करना, वरना अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। अगर वालिदैन अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी मखनचू टाइप के शख्स से कर दें, यानी जो निकम्मा नकारा हो, तो वो लड़की सोचेगी कि मैं अपनी शोहर से ज़्यादा समझदार हूँ और उसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात करते हैं तो बंदा कहता है कि चुप ही रहता तो अच्छा था। ऐसे शख्स को मखनचू कहा जाता है। थोड़ा बहुत होता है मगर बिल्कुल ही बावला है, तो ज़हीन व फ़तीन लड़की का गुजारा ऐसे शख्स के साथ नहीं हो सकता। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। अगर अपनी बेटी को शादी के बाद सुखी देखना चाहते हो तो यहाँ पर माल का मतलब वो नहीं है जो कि आजकल के ज़माने में लिया जाता है। हमारे यहाँ दौलत का मतलब बैंक बैलेंस ज़्यादा हो तो उसको शरीयत नहीं देखती, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। दौलत का मतलब यह है कि वो उतना महर देने पर कुदरत रखता हो जितना महर उस ख़ानदान में लड़की का होता है। शरीयत दौलत को इसलिए नहीं देखती, दौलत आने जाने वाली चीज़ है। कोई आज गरीब है तो कल पैसे आ सकते हैं। कितने लोग ऐसे थे जो कि शादी से पहले अमीर थे मगर शादी के बाद मुफलिसी का शिकार हो गए। इसलिए अगर दोनों हाथ दोनों पाँव सलामत हैं तो शरीयत आपको दौलतमंद मानती है, क्योंकि आप कमा सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि अपनी बेटी की शादी माल वाले शख्स से करना। नंबर 5, इस्लाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को नसीहत की कि ए फ़लाँ शख्स, अपनी बेटी की शादी किसी दीनदार आदमी से करना अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटी हर दुख से आज़ाद रहे। उसका मतलब ये है कि अगर लड़की दीनदार है और लड़की किसी कबीरा गुनाह में मुब्तला है तो वो भी उस लड़की के जोड़ का नहीं, यानी अगर लड़का कबीरा गुनाह में मुब्तला है तो लड़की उसके जोड़ की नहीं है, क्योंकि ये अच्छे जोड़ की शादी नहीं है। लड़का तो ऐसा ही लड़की से भी शादी कर सकता है क्योंकि वो कम तर है और उसकी माँ तहत होगी, उसके नीचे होगी। लेकिन लड़की का निकाह करते वक्त वालिदैन को देखना पड़ेगा कि लड़की अगर दीनदार है, पर्दादार है, आप उसकी शादी किसी बेदीन शख्स से, यानी जिसका इस्लाम में दाखिल ना होना है, उसे कर दे तो गलत हो जाएगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन आपसे पूछेगा कि तुम्हारी बेटी इतनी हयादार थी, उसकी शादी तुमने ऐसे शख्स से क्यों कर दी। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटी की शादी बेदीन शख्स के साथ ना करें। नंबर 6, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी बेटी आलिमा है, इस्लाम का इल्म रखती है, तो उसकी शादी किसी गैर आलिम से कभी मत करना, वरना खुश नहीं रह सकेगी। उसके मुताबिक अगर किसी आलिम यानी इल्म वाली लड़की अगर किसी गैर आलिम शख्स से निकाह करेगी तो ये भी उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इल्म दीन की वजह से एक बरतरी का एहसास पैदा होता है। बीवी जानती है होगी कि मुझे शरीयत का इल्म है, मगर शोहर उसका इतना इल्म नहीं रख सकता या नहीं रखता। बेशक दुनियावी इल्म में वो जितना भी माहिर हो, मगर दीनी इल्म में फारिग है, तो ऐसी जगह आपकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशादात के मुताबिक वालिदैन अपनी बेटी की शादी गैर कफ़ू में ना करें, क्योंकि उसको इस्लाम भी पसंद नहीं करता और इस्लाम का कोई भी लफ्ज़ हिकमत से खाली नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन।